हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। क्या आप उठ गए हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना पर्सनल डिवोशन खत्म कर लिया है और एक बार फिर से सबके साथ मिलकर प्रभु परमेश्वर के पवित्र वचन पर मनन करने के लिए आप तैयार हैं। जब हम हमारे जीवनों में प्रथम स्थान प्रभु परमेश्वर को देते हैं, जब उनके साथ अपने दिन की हम शुरुआत करते हैं, तमाम बातों में दिन भर हम प्रभु के सानिध्य को अनुभव करने पाते हैं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से इस प्रकार इकट्ठा होने का आपने अनुग्रह दिया, धन्यवाद। प्रभु, इस सोशल मीडिया के द्वारा आपके संतान विभिन्न स्थानों से जुड़कर जब आपके वचनों को सुनते हैं, पवित्र आत्मा आप कार्य करते हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज दोबारा अपने वचनों द्वारा हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप सभी? जीवन आपका कैसा चल रहा है? संसार में चाहे हम कहीं भी देखें, घबराहट होती है, लेकिन जब प्रभु को देखते हैं तो विश्वास बढ़ता है। प्रभु के वचन पर मनन करते समय हम में विश्वास बढ़ता है। वचन पढ़ने की क्या आवश्यकता है, रोज मनन करने की क्या आवश्यकता है यदि पूछें तो विश्वास की बढ़ोतरी के लिए, दिन प्रतिदिन अपने अंदर एक नएपन को लाने के लिए, आत्मिक तौर पर विश्वास में बढ़ने के लिए हमें वचन की आवश्यकता है। सुबह से लेकर शाम तक संसार की बातें सुनते हैं, संघर्षों के बारे में हम सुनते रहते हैं, इंसानों को देखते हैं जो कि स्वार्थी होते हैं, सब कुछ विरोधाभासी ही नजर आता है, हमेशा कमी घटियों की ही बात होती रहती है ना। ऐसी स्थिति में यदि हम हमारे प्रभु की ओर देखें जो हमें बलवंत करते हैं, सामर्थ्य देते हैं, हम जयवंत होने पाएंगे। भजन संहिता 60वां अध्याय 12वीं आयत। परमेश्वर की सहायता से, हमसे नहीं, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। मनुष्यों को हम नीच कार्य करते हुए देखते हैं। मानवता इतनी गिर चुकी है कि जितनी ज्यादा नीचता दिखाओ उतने महान समझे जाते हैं। जिन बातों में उन्हें शर्मसार होना चाहिए, उन बातों के विषय उतने अभिमानी होते हैं। वचन में भी हम इसके जिक्र को देखते हैं। आज भी इसी प्रकार जिन बातों के विषय शर्मसार होना चाहिए उनके विषय घमंड करते हैं। उन बातों को करके बहुत बड़ा काम कर दिया है, इस प्रकार आजकल लोग हैं। लेकिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु को जाना है, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा है, जिन्होंने वचन की सच्चाई को जाना है, वे नीचता के कार्य नहीं करते, घिनौने कार्य वे नहीं करते, अनर्थ कार्य वे नहीं करते, वे वीरता के काम करते हैं। वैलियंट वर्क, विक्टोरियस वर्क, महान कार्य वे करते हैं, जयवंत होने वाले कार्य वे करते हैं, अद्भुत कार्य वे करते हैं। जीवनों में महान कार्यों को वे हासिल करने पाते हैं। महान कार्य क्या है? यदि पूछा जाए तो संसार में कोई भी महान कार्य कचरे समान ही है। कोई भी महान कार्य यदि हम इस संसार में करते हैं तो वो हमारे साथ में प्रभु के राज्य में नहीं आने वाला, ना ही उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। तो यहां वीरता के काम या महान कार्य का मतलब पापी इंसान को बचाना, नाश की ओर बढ़ने वाले इंसान को प्रभु के उद्धार की ओर लाना, शैतान के चंगुल में फंसे व्यक्ति को बचाना। शैतान जब हमें परखता है, अपने आप को उसके चालों से बचाना, दिन प्रतिदिन अपने शारीरिक इच्छाओं पर जय पाना, सांसारिक अभिलाषाओं पर जय पाना, परमेश्वर के नाम को महिमित करने वाले कार्य हैं वीरता के कार्य। इन दिनों में पाप के अधीन हो जाना काफी आसान है, पाप पर जय पाना काफी कठिन है। लेकिन जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वे पाप पर जय पाने पाते हैं, शैतान की परीक्षाओं पर वे जय पा लेते हैं, परमेश्वर को महिमित करने वाले कार्य वे करने पाते हैं, फायदेमंद कार्यों को वे करने पाते हैं। जरा एक बार सवाल करके देखिए, आपका जीवन क्या किसी के लिए फायदेमंद है?
अन्यों की बात छोड़िए, क्या आप कम से कम अपने परिवार के लिए उपयोगी हैं? एक पति के रूप में अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए क्या आपका जीवन फायदेमंद है, आशीषमय है? एक पत्नी के रूप में क्या आप आपके पति के लिए, क्या आप आपके बच्चों के लिए, क्या आपका जीवन आशीष का कारण है, उनके लिए फायदेमंद है? क्या आप उनका लालन पालन परमेश्वर के वचन के अनुसार करने पा रही हैं? अरे यह परिवार वगैरह सब मुझसे नहीं हो सकता, मैं यह सब परवरिश वगैरह नहीं कर सकती। कई लोग ऐसा कहते हुए दूर हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे को कोसते रहते हैं, बुरा भला कहते हुए हम देखते हैं ना। कारण आप अपने अहम पर, आप अपने स्वार्थ पर जय नहीं पाने पा रहे हैं। संसार में आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन यदि आप अपने अहम पर जय नहीं पाने पाए तो आप हारे हुए ही हैं। बाइबल हमें बताता है कि एक शहर पर जय पाने से बेहतर है कि हम अपने आप पर, अपने स्वार्थ पर जय पाएं। कई लोगों पर अधिकारी होकर यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं रख पाए तो उसका क्या फायदा? आपका मन आपको भटकाएगा। परमेश्वर को जानने वाले अपने हृदय को प्रभु को समर्पित कर देते हैं, इसीलिए उस हृदय को वे पवित्र रख पाते हैं, परीक्षा पर जयवंत होने पाते हैं। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता के कार्य दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वे ही रौंदेंगे। इस संसार में हमारे शत्रु कौन है यदि पूछें तो किसी भी लोगों का नाम ना लें, अपने परिवार वालों के, सगे संबंधियों के, दोस्तों के नाम ना लें। उस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया, उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, इस प्रकार से बिल्कुल भी ना समझें। हमारे जो शत्रु हैं संसार के अंधकार के हाकिम है, हमारा विरोधी शैतान है। शैतान से प्रेरित होकर कई लोग हमारी परीक्षा करते हैं, लेकिन जो हमारा विरोधी है शैतान, उस पर हमें जय पाना है। एक और बात पर गौर कीजिएगा, जब आप मसीह पर विश्वास करते हैं तो यह संसार आपका शत्रु बन जाता है। संसार की इच्छाएं, संसार के तरीके, संसार की अभिलाषा, इन बातों में पड़कर इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है। धन की अभिलाषा पाप का मूल है। पैसा कमाना है, संपत्ति बटोरने की इच्छा, अधिकार पाने की इच्छा, अधिकार करने की इच्छा, जो हमारा नहीं है उसे पैसे से खरीदने की इच्छा, बड़े बड़े गाड़ियों की इच्छा, बड़े बड़े बंगलों की इच्छा। धन की ताकत पर विश्वास करने वाले परमेश्वर से तो दूर ही है ना। हमारा शत्रु संसार है। तीसरा, हमारा शत्रु जो है वो हम ही है, हमारा शरीर। हमारा शरीर, पौलुस कहता है, मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही निकम्मा ठहराया जाऊं। मेरे शरीर में अच्छा कुछ नहीं है, मैं जानता हूं। मैं अपने मन को नियंत्रित रख आत्मिक कार्यों को करता हूं, लेकिन कई बार शरीर मेरे ऊपर जयवंत हो जाता है और मैं उन चीजों को कर बैठता हूं जिन्हें मैं नहीं करना चाहता। हम में से कईयों के ऐसे अनुभव रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम झूठ ना बोलें, गुस्सा वगैरह ना करें, बुरी आदतों के लत हम में ना हो, ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन फिर भी वे चीजें हमसे हो जाती हैं। ऐसा कई लोग कहते हैं। यह संसार, यह शरीर हमें जकड़ते हैं, पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। हमारा जो शत्रु शैतान है वो हमें केवल डरा सकता है, वो हमारी कोई हानि नहीं कर सकता। जब आप परमेश्वर की सामर्थ को पहचानेंगे, परमेश्वर की महिमा को पहचानेंगे, परमेश्वर के नाम को जानेंगे, वे आपके तमाम शत्रुओं को आपके पैरों तले रौंदेंगे, कुचल डालेंगे। केवल खदेड़ना नहीं, रौंदना। जी हां, शीघ्र शैतान के सर को तुम्हारे पैरों तले करूंगा, वचन हमें बताता है। हर रोज अपने शरीर पर, शारीरिक अभिलाषाओं पर, संसार पर क्या जयवंत होकर हम जी रहे हैं, या फिर किसी ना किसी रीति से शरीर के अधीन होकर, अभिलाषाओं के अधीन होकर, शैतान के अधीन होकर
बलहीन होकर, निढाल होकर एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं? अपने आप को परख कर देखिए। जयवंत जीवन जीने की इच्छा रखने वालों को ना केवल प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारना है, बल्कि उनके साथ संगति करते हुए जीना है, क्योंकि हमें जयवंत बनाने वाले वे हैं। वचन हमें स्पष्टता से इस बात को बताता है। देखिए एक वचन को, पहले कुरिन्थियों की पत्री 15वें अध्याय की 57वीं आयत देखिए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु के द्वारा हमें जयवंत करते हैं। किनके द्वारा हमें जय मिलती है? हथियारों के द्वारा नहीं, ताकत या युक्तियों के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम शरीर पर, शैतान पर, संसार पर जय पा सकते हैं। हम जयवंत होकर जी सकते हैं। हां, समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन हमारे विश्वास करने की वजह से हम वीरता के कार्य कर सकते हैं। देखिए इब्रानियों की पत्री और उसके 11वें आयत को यदि आप देखें तो विश्वास के द्वारा आप क्या कुछ कर सकते हैं, वहां हम देख सकते हैं। 33वें आयत को देखिए। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा धर्म के कार्य किए, प्रतिज्ञाएं की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले। विश्वास से भरे हुए लोगों के लिए असंभव कुछ भी नहीं। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। हमसे नहीं, उनसे हो सकता है। विश्वास के द्वारा उन्होंने राज्य जीते, धर्म के काम उन्होंने किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, तलवार की धार से बचे, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बल होकर भी बलवंत हुए। हम बलहीन हैं, हमसे नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते कहते हुए हम हाथ खड़े कर देते हैं। यह मुझसे नहीं हो सकता, मैं यह नहीं कर सकता। क्या ऐसी सोच आपके अंदर है? कितनी बातों को आपने बीच में ही छोड़ दिया बताइए। मैं पवित्र नहीं बना रह सकता, मैं जयवंत जीवन नहीं बिता सकता, शैतान का सामना नहीं कर सकता, परीक्षाओं में खड़ा नहीं रह सकता। कई लोग शुरुआत करते हैं लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं, हार मान जाते हैं, हाथ खड़े कर लेते हैं। हम बलहीन हैं, लेकिन मसीह हमें बलवंत करते हैं। बलहीन होकर भी वे शक्तिशाली कार्य करने पाए, उन्होंने शक्ति प्राप्त की। पौलुस कहता है, मेरी बलहीनता में ही मैं बलवान हूं। आइए इस वचन को हम मिलकर के एक बार पढ़ते हैं। कुरिन्थियों को लिखी गई दूसरी पत्री 12वां अध्याय उसकी 9वीं आयत। और उन्होंने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है, क्योंकि मेरी बलहीनता के दौरान उनकी सामर्थ प्रकट होती है। हम बलहीन हैं, इसीलिए हमारी बलहीनता में जब हम सामर्थी प्रभु पर विश्वास करें, हम बलहीन हैं लेकिन वे सामर्थी हैं, इसलिए उनकी सामर्थ के द्वारा हम वीरता के कार्य करने पाएंगे। विश्वास के द्वारा हम राज्यों पर जय पाने पाएंगे, शैतान का सामना करने पाएंगे, शरीर को नियंत्रित करने पाएंगे, संसार पर जय पाने पाएंगे। इस आत्मिक सामर्थ को पाने के लिए प्रार्थना जीवन हमारे लिए काफी आवश्यक है। उनका वचन हमारे लिए आवश्यक है। जब प्रभु को जानेंगे तब वीरता के कार्य करने पाएंगे। आवश्यक है कि हम जाने कि हमारे परमेश्वर कौन है। वे सर्व सामर्थी हैं, वे सर्वोन्नत हैं, सर्वोत्तम स्थान पर वे निवास करते हैं। उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं। जब इतने महान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, यह मुझसे नहीं हो सकता, मुझ में इतनी सामर्थ नहीं, अब मेरे लिए कोई आशा नहीं, मेरी जिंदगी का हाल बस इतना ही है, हार मानकर हाथ खड़े कर देने की अवस्था कहां आन पड़ी बताइए। यीशु मसीह की ओर देखें, यीशु मसीह पर विश्वास करें। मेरी बलहीनताओं में उनकी सामर्थ प्रकट होती है। 10वीं आयत का आखिरी भाग देखिए। जब मैं
निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। जब मैं निर्बल होता हूं तभी उनकी सामर्थ्य मुझे परिपूर्ण बनाती है। आपकी सामर्थ्य से आप चाहे कुछ भी करने का प्रयास करें, यकीनन उसमें आप विफल ही होंगे। प्रभु पर विश्वास करते हुए जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपकी बलहीनता को वे आपकी सामर्थ्य में बदलेंगे। हमें प्रभु की सहायता करने की जरूरत नहीं, वे ही हमारे सहायक हैं। वे हमें बलवंत करेंगे। जब आप अपनी बलहीनता को लेकर प्रभु के सामने जाएंगे, मुझे सामर्थ्य दें प्रभु, जब आप प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रभु बलवान है, वो मुझे सामर्थ्य देंगे यदि विश्वास करें। शैतान पर जयवंत होने पाएंगे, संसार पर जय पाते हुए उनके गवाह होकर जीने पाएंगे। हर रोज प्रभु की सामर्थ्य को मांगे, उन पर विश्वास करें। आत्मिक जीवन में वीरता के कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाते हुए प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, जी हां प्रभु, हम बलहीन हैं। इस संसार में हम कई विषयों में विफल हो जाते हैं, हथियार डाल देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन प्रभु होने दें कि हम हमारी बलहीनताओं की ओर नजर ना लगाते हुए हमारे विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए, हमें सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर नजरों को उठाकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हासिल कर वीरता के कार्य करते हुए आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो लोग आवश्यकताओं में हैं, उनके साथ आप इन मैसेजेस को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि जिन आशीषों को आपने पाया है वे लोग भी अपने जीवन में इनका अनुभव कर सकें, अपने व्यक्तिगत जीवनों में प्रभु के छुटकारे को वे प्राप्त कर सकें। संसार के कोने कोने में प्रभु के वचन को फैलाने में आप भी अपना योगदान दें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।